नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन वीट जी दोस्तों इस तरीके से कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमेशा ही हम किसी फोबियाज़ में अटके हैं, या फिर अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो उससे ही हम मिल सकते हैं। ऐसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फ़ायदे नहीं हैं। कुछ फ़ायदे इस तरीके से है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें किस तरीके से हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और उसके साथ साथ अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये भी सिखाता है। तो ये जो कहानी है आज की दोस्तों मैंने आपके सामने पहले रखी थी इसकी केस में, वो कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि एक इंसान ने एक अपने पुराने जन्म को जब उसने देखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा, तब उसने ये देखा दोस्तों कि उसने एक पंछी का जन्म लिया था और उस पंछी के जन्म में वो पूरी तरीके से बंदिस्त था। जैसे घर पे पिंजरे में रखते हैं पंछी को, उसी तरीके से उसको रखा गया था। एक खुली ज़िंदगी उसको कभी भी नहीं मिली थी और इसी तरीके से उस दुनिया से चला गया था। वो ये कहते हैं कि जब वो इस दुनिया से चला गया और ये जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर आ गए, तब उनको ये पता चला कि एक उसके मन में कितना अकेलापन था। उसको पूछने वाला भी ऐसा कोई नहीं था। रोज़ के रूटीन जैसे वो ज़िंदगी जी रहा था, उसको सच्चा प्यार करने वाला भी कोई नहीं था। इस तरीके से उसके मन में एक बोलते हैं ना एकाकीपन या फिर अकेलापन बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा था। और बाद में धीरे धीरे वो अपने आप को संभाल पाया और आज वो जितना हो सके अपने परिवार वालों को जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करता है। उनको अपने जीवन में जो भी करना है वो प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करता है, वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये जो बात है दोस्तों ये छोटी सी लग सकती है, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा गहरी लगी। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से उस पंछी को रखा था अपने जीवन में, उसने कभी भी खुलकर जीवन नहीं जिया था। तो इसी तरीके से आज भी हम देखते हैं कि ऐसे ही किसी को कैद करके रखना, बहुत बार हमारे घर के भी लोगों को कुछ लोग ऐसे ही कैद करके रखते हैं कि तुम्हें यही करना होगा, अगर ये तुमने किया है तो मुझे पूछा क्यों नहीं, मेरे पूछने के बिना ये सारी चीज़ें कैसे तुम कर सकते हो। इस तरीके से कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आज हम किसी के साथ करें, लेकिन कल ये सारी जो बातें हैं वो हम पर ही फिर कर आने वाली है। इसलिए जितना हो सके कभी भी जैसे जिनसे इंसान कोई हमारा कितना भी करीबी हो, हम हैं और वो है, उसकी आत्मा अलग है। इसलिए उसके जो सपने हैं उसको भी पूरा करने के लिए हम थोड़ा बहुत मदद करें या फिर उसको हेल्प करने की कोशिश करें, ना कि सारी चीज़ों में बस आड़े आते रहना, ये मत करो वो मत करो, मुझे क्यों नहीं पूछा। हाँ, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या फिर उसके हमें बताए कि उसका कुछ गलत परिणाम हो सकता है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी ये कैसे कर सकता है। और हम जब कुछ भी करने जाए तो हम तो पूछते भी नहीं लोगों को या फिर हमारे करीबी लोगों को भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हमारे विचारों को जितना महत्व है, हमारे कर्म को जितना महत्व है, उसी तरीके से सामने वाले भी इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व देकर उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करना, ये एक सच्चे इंसान का मैं समझता हूँ कि परम कर्तव्य है। और दूसरी बात, जिस तरीके से हम कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे ही बंदी बनाकर उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत किया, जैसे उस पंछी के लिए उसको खाना दिया, पानी दिया, बस हो गया, उसको इतने की ही ज़रूरत है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। जैसे उसके जीवन में उसके भी कुछ सपने होंगे। जैसे जो पंछी है वो पिंजरे में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ने के लिए, वहाँ पर उस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। तो इस तरीके से उसको एक अच्छी सी आज़ादी की ज़िंदगी देना, तो ऐसे जो सारी बातें हैं दोस्तों वो एक इंसान के लिए ही नहीं बल्कि एक सारे जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस इंसान ने भी यही सीखा था उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो शायद उसके जीवन में आना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो अपने घर पे भी इसी तरीके से, जैसे उसके बूढ़े माता पिता थे तो उनको भी यही कहना कि तुम आप ऐसा करो, आप वैसा मत करो। तो इस तरीके से दूसरों को अपनी वाइफ को भी इसी तरीके से समझाना, तो हो सकता है कि उसके लिए उसके जीवन को कहीं ना कहीं उसने देखा होगा उस पंछी के जीवन को, जहाँ पर उसको ऐसे ही बंदी बनाकर रखा था। तो ये जो कहानी है बहुत गहरा प्रभाव डालती है कहीं ना कहीं हम सब पर, कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे हाथों से जिससे कोई इंसान दुखी हो, कोई इंसान बेचारा बेसहारा उसको महसूस होना पड़े, या फिर उसको वो कुछ भी ना करना पड़े वो जो वो दिल से चाहता है। इसलिए जब अपने जीवन में दोस्तों हमारे कर्म को बहुत ही सावधानी से करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।